वेलकम बैक फन फैक्ट एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अमेजिंग फैक्ट अबाउट चंद्रयान मिशन। फैक्ट नंबर 1, चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 अगला मिशन था जिसका उद्देश्य सुरक्षित रूप से उतरना और चंद्रमा की सतह पर पता लगाना था। इसमें एक लैंडर और रोवर शामिल था। उसमें SDSC SHAR श्रीहरिकोटा से LBM-3 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, उसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडर प्रज्ञान रोवर शामिल थे। दुर्भाग्य से एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण विमान के उतरने से कुछ ही मिनट पहले सभी संचार टूट गए। यह अपने इच्छित प्रत्यक्ष पथ से भटक गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि यह पूरी तरह विफल नहीं था। ऑर्बिटर अभी भी कार्यशील है और इस संगठन इसरो को मूल्यवान डेटा प्रदान करता रहता है। फैक्ट नंबर 2, GSLV मार्क 3 हैवी लिफ्ट रॉकेट वाहन, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, चंद्रमा लैंडर विक्रम का समर्थन करेगा। GSLV, जिसे अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LM के नाम से जाना जाता है, 43.5 मीटर लंबा अंतरिक्ष यान 40 दिनों में अधिक यात्रा के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरा था। फैक्ट नंबर 3, भारत पहले भी चंद्र मिशन पर जा चुका है। 2008 में इसरो ने भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जो एक बड़ी सफलता थी और इसके निष्पक्षों से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता चला था। फैक्ट नंबर 4, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर फर्स्ट पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LBM-3 द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें एक लैंडर और एक रोवर था। अगस्त में सतह पर उतरने के बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर तैनात हो गया और उसका पता लगाने लगा। यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के लिए तैयार था, जहां चंद्रयान 1 ने पानी के अणुओं की उपस्थिति की खोज की थी। फैक्ट नंबर 5, चंद्रयान 3 को अपनी पूर्ववर्ती तुलना में अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसरो द्वारा इसमें संशोधन किए गए। यान में लैंडर विक्रम, जिनका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, रोवर प्रज्ञान और एक प्रणोदक मॉड्यूल शामिल है। विक्रम लैंडर का वजन 1752 किलोग्राम है, जो इसके पिछले संस्करण की तुलना में लगभग 280 किलोग्राम भारी है। बढ़ा हुआ वजन मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बरती गई अतिरिक्त सावधानियों के कारण है। इस बार सफल लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रम चंद्रमा की सतह पर अपने इच्छित पथ पर बने रहने के लिए अधिक ईंधन ले जा रहा है। यान को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा और इसमें कई सुरक्षा उपाय हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस बार मिशन सफल हो। फैक्ट नंबर 6, जहाज का कुल वजन 3900 किलोग्राम है। प्रपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर और रोवर का वजन 1752 किलोग्राम है। यह कुल वजन GSLV मार्क 3 की अधिकतम क्षमता के करीब है, जो भारत का सबसे मजबूत रॉकेट है और एक बार अंतरिक्ष में ऑर्बिटर विक्रम को चंद्रमा की ओर ले जाएगा। यह विक्रम की परिक्रमा करेगा और चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर एक गोलाकार ध्रुवीय कक्षा में प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे अपने पक्ष को समायोजित किया। फैक्ट नंबर 7, एक कर चंद्रयान 3 सुरक्षित रूप से चंद्रमा पर उतर गया तो प्रज्ञान रोवर को अन्वेषण के लिए तैनात किया गया। रैंप के सहारे रोवर को विक्रम से छोड़ा गया। यह 6 पहियों वाला रोवर और ऊर्जा से संचालित है, सौर ऊर्जा से संचालित है और चंद्रमा की सतह पर संरचना का अध्ययन करने के लिए 2 स्पेक्ट्रोमीटर ले गया है। यह लगभग 14 दिन पृथ्वी के दिनों से लैंडिंग क्षेत्र के चारों ओर घूमता रहा और लगभग सूर्य के प्रकाश के एक चंद्र दिवस के बराबर है। फैक्ट नंबर 8, विक्रम लैंडर 4 वैज्ञानिक उपकरणों से भी लैस है। पहला उपकरण एक भूकंप मापी है, जो चंद्रमा के भूकंप का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि दूसरा अध्ययन करता है कि चंद्रमा की सतह में गर्मी कैसे गुजरती है। तीसरा का उद्देश्य चंद्रमा के चारों ओर प्लाज्मा वातावरण को समझना है और चौथा चंद्रमा के ग्रह के बीच
गुरुत्वाकर्षण के संपर्क को समझने में मदद करेगा, जिसे एक एस्ट्रोरिफ्लेक्टर भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 9, नासा के अनुसार यूएसएसआर, अमेरिका, चीन और इजराइल दुनिया के एकमात्र देश है जिन्होंने चंद्रमा पर उतरने का प्रयास किया।